हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सुनील वर्मा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें आप समझेंगे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितना फ़ायदा और कैसे मिलता है, यानी बेनिफिट जो मिलते हैं, रिटर्न जो मिलता है वो कितने दिनों में कैसा मिलता है और कितना मिलता है। ठीक है। एक मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने क्या किया, 2020 में एक प्रॉपर्टी ली थी 30 लाख रुपए लगाकर। 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने 2025 में सेल किया तो उसकी कीमत उनको कितनी मिली, 84 लाख रुपए। यानी 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने बेची 5 साल बाद 84 लाख में। यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो 2.5 गुना से ज़्यादा उनको रिटर्न मिल गया। 2.5 गुना से ज़्यादा देखते हैं तो 2.5 गुना से भी थोड़ा ज़्यादा है, तो ये मानो कि 2.8 गुना के लगभग उनको रिटर्न मिल गया है। इसके अलावा एक फ्रेंड और थे, तो उन्होंने भी प्रॉपर्टी ली थी 2013 में 22 लाख की प्रॉपर्टी। तो 22 लाख की जो प्रॉपर्टी ली, उस 22 लाख की प्रॉपर्टी को उन्होंने सेल किया 2024 में। कितने की? 1,17,00,000 रुपए की। 1,17,00,000, यानी कि अगर मोटा मोटा देखते हैं तो 22 को 5 से गुना करते हैं तो 110 से भी ज़्यादा, यानी 5 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न उनको मिला है। 5.3 के लगभग उनको रिटर्न मिला है, यानी इतना गुना उनकी प्रॉपर्टी बढ़ी है। अब आप एक चीज़ समझें, जैसे मान लो 30 लाख की प्रॉपर्टी है, 30 लाख की प्रॉपर्टी आपने ली और इतना जल्दी आपको रिटर्न मिला। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं 30 लाख अगर आप लगाते हैं तो 3 साल में लगभग आपको डबल मिल जाता है। अब यही चीज़ आप एक गणित समझिए, प्रॉपर्टी लेने से पहले आप एक चीज़ को समझें, या फिर सोना लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, या एफडी करवाते हैं, ये सारी चीज़ें करने से पहले एक बार प्रॉपर्टी के बारे में आप ज़रूर सोचें। और कोई भी प्रॉब्लम हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा। अब एक चीज़ समझिए, जैसे एफडी करवाई है हमने, 30 लाख रुपए हमने लिए और उसको एफडी में डाले। अब कितना रिटर्न मिल रहा है? 6 से 7 गुना रिटर्न हमें मिलता है एफडी में, लेकिन मैं 8 गुना मान लेता हूँ। 8 गुना मानते हैं तो उसका मैंने एक सिस्टम निकाल रखा है, यहाँ पे लिख रखा है कि अगर 8 गुना हमें रिटर्न मिलता है 30 लाख का एक साल में, तो हमें मिल रहा है 2,40,000 रुपये पहले साल में। 2,40,000। अब 2,40,000 को हमने 30 लाख में ऐड कर दिया, फिर उसका रिटर्न एक साल में नेक्स्ट ईयर कितना मिल रहा है? 2,59,200 रुपये। ठीक है। अब 2,59,000 को भी हमने इसमें 30 लाख में 32 लाख कुछ 40,000 था उसमें ऐड कर दिया, तो अब तीसरे साल में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है? 2,79,936, 2,79,936 रुपीज़। ठीक है। अब इन टोटल जो आपको बेनिफिट मिला, इसको टोटल को कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो टोटल वैल्यू हो रही है 37,79,136 रुपये। यानी आपको 30 लाख पे कितना बेनिफिट हुआ 3 साल में? 7,79,136 रुपये का। अब आप ये देखिए, एफडी में आपने 30 लाख रुपए डाले और 30 लाख डालने के बाद में आपको 7 लाख का बेनिफिट, 7,79,000, यानी एक तरह से 8 लाख का बेनिफिट आपको कितने साल में हुआ? 3 साल में 38 लाख रुपए आपको मिले। अब आप ये समझिए, 30 लाख अगर आप प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो लगभग डबल आपको 3 साल में मिल ही जाता है। इस गणित को आपको समझना होगा, देखना होगा। कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे सोने में करते हैं या फिर एफडी में करते हैं, कहीं भी आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो उससे पहले अच्छे से सोच विचार करें। और प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा और अच्छे से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूंगा। इसके अलावा मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं उसमें ये बताने वाला हूँ कि 30 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसको हम सिर्फ 10 लाख में लेंगे। अब वो 10 लाख में कैसे लेंगे, वो आप गणित कल समझेंगे। कल मेरा वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, तो उसको ज़रूर देखें। ये वीडियो इस टाइम पे आया है, उसी टाइम पे वो वीडियो आएगा। थैंक यू।